सर यहाँ पर हमने देखा जैसे कि आपने बैनर पे लगाया 800 से ज्यादा लोग अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं एआईपीजीटी में 5 साल में। इसका सक्सेसफुल स्टोरी क्या है, कैसे मैंने भी अपनी पीजी की कोचिंग इनफैक्ट तिवारी सर से लिया और मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से वो आए और उनसे मैं मिलूं। कब इन्फेक्शन जो होते हैं उनको मैनेज करना है, किस तरीके से ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं। सर जीनोमिक्स के बारे में बता रहे थे, एडवांसमेंट के बारे में बता रहे थे, एआई के बारे में बता रहे थे। Many things in the text of Ayurveda, but what basically seminar gives you, it bridges you the gap between the ancient textbooks and the evolvement and the latest advancements and the latest practice. So it gives. हमारे साथ हैं अंकित सर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वायरल सेंसेशन है इस टाइम पर, और अमृत समागम में आए हुए हैं, अमृत समागम तृतीय में। तो सर आप बताएंगे अमृत समागम तृतीय में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आज सेकेंड डे है, लास्ट टाइम में, तो आप अपना ओपिनियन दे दें आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा क्यों ज्वाइन करना चाहिए सेमिनार को, और क्या मेन पर्पस है आयुर्वेदा में इस सेमिनार को अटेंड करने का? आयुर्वेद तो आप जानते हैं कि शाश्वत है, और अमृत समागम 3.0 ये जो एक सेमिनार है वो बडिंग क्लिनिशियंस के लिए काफी हेल्पफुल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने सारे स्टोर्स हैं, कितने सारे यहाँ पे आयुर्वेदा लाइब्रेरी का बैनर लगा है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। मैंने भी अपनी पीजी की कोचिंग इनफैक्ट तिवारी सर से लिया और मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से वो आए और उनसे मैं मिलूं। तो तिवारी सर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बडिंग क्लिनिशियंस के लिए कि किस तरीके से आप इजी कर सकते हैं आयुर्वेद को पढ़ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आयुर्वेद को पढ़ना। बाकी सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिससे नए बडिंग क्लिनिशियन समझ सकते हैं कि कौन सी प्रोप्राइटी मेडिसिन कौन सी डिजीज में यूज होती है। प्लस अंदर जो लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी अग्निकर्मा सिखाया गया वैद्य उदय तलहर के द्वारा। उन्होंने बताया है कि अग्निकर्मा के प्रोसीजर किस तरीके से किए जाते हैं, कितनी प्रिसीजन से किए जाते हैं, कब इन्फेक्शन जो होते हैं उनको मैनेज करना है, किस तरीके से ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। उससे पहले तोमर सर का भी लेक्चर था, वो काफी अच्छा था, जो आयुर्जीनोमिक्स के बारे में बता रहे थे, एडवांसमेंट के बारे में बता रहे थे, एआई के बारे में बता रहे थे। तो बच्चे अगर इस तरीके के सेमिनार से जुड़ते हैं तो उनको काफी फायदा मिलता है, ताकि वो अपनी आगे आने वाली प्रैक्टिस को इनहेंस कर सके, सुधार सके। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे आने वाले और सेमिनार्स में जुड़ें और सेमिनार के साथ साथ मुझसे भी मिलने का मौका पाएं। थैंक यू सो मच सर। तो वृंदावन में जो आयुर्वेद समागम है, जिसमें कि हमने एक्सपो को विजिट किया, बहुत सारे एक्सपो विजिट किए, सबसे यूनिक मुझे यहाँ पर लगा कि यहाँ पर एक ऑनलाइन कोचिंग का एक्सपो लगा है, स्टॉल लगा है। और इसमें क्या है ना कि यहाँ पर ऑनलाइन EIPGT का एग्जाम तैयारी कराते कैसे है, इस यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कि यूजी करने के बाद पीजी कैसे करे, कहाँ से कोचिंग करे, इसके लिए कंफ्यूजन रहता है कहाँ कोचिंग ज्वाइन करें। तो सर से मिले, सर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हर जगह जब भी टेलीग्राम ओपन करता हूँ तो सर का नोट कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो विवेक सर मिले यहाँ पर, सर अपना एक ओपिनियन दे कि बच्चे EIPGT की तैयारी कैसे करें। EIPGT की तैयारी के संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ स्टॉल लगाने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उन्हें ये चीज पता होना चाहिए कि आगे हमें BMS में क्या पढ़ना है और उसके आगे का हमारा क्या गोल है। बेसिकली हम लोग डायरेक्शन लेस होते हैं, केवल एक तरफ से पढ़ते जाते हैं। हमारी तैयारी कैसे होगी? आप थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आपने, हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं। हमारे यहाँ 2 ईयर का कोर्स है, 3 साल का भी है, 1 साल का टारगेट बैच का भी है। साथ में हम एक यूनिक मॉड्यूल अपना प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चरक के लिए चरक सप्ताह, चरक जो समिता हम लोग 2 मोटी पढ़ते हैं, उसको हमने बहुत ही अच्छे फॉर्म में कंपाइल करके रखा हुआ है, जिसमें पिक्टोरियल फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और कोई भी चीज को कैसे फ्लो डायग्राम में हम याद करते हैं उस चीज को बताएगा। मतलब कुल मिला के हम जो बड़ी समिता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करें, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं, जिसमें अभी 14 अप्रैल से हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्लासेस जो होती है वो लाइव क्लासेस रहती हैं, साथ में अगर आप कभी भूल जाते हो तो रिकॉर्डेड क्लास भी हो जाती है, और संडे का टेस्ट सीरीज रहता है। और टेस्ट सीरीज से फायदा ये होता है कि आपको अपनी तैयारी का एक्चुअल पता चलता है कि आप क्या कहाँ किस ट्रैक पर। सर यहाँ पर हमने देखा जैसे कि आपने बैनर पे लगाया 800 से ज्यादा लोग अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं EIPGT में 5 साल में। इसका सक्सेसफुल स्टोरी क्या है, कैसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं? ये बच्चों का प्यार है, और हमारे गुरुजनों यीशु से जैसे मैंने पढ़ाई की है, तो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहने वाला, तो इन सब चीजों को लेके और लगातार मेहनत का मतलब एक सुबह क्लास, एक शाम को क्लास, बच्चों का टेस्ट बनाना, टेस्ट प्रिपेयर करना, टेस्ट एनालिसिस करना, उनके डाउट सॉल्व करना। यही रीजन है कि लास्ट साल, मतलब पिछले साल हम लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 1, जिसको आप देख रहे हैं 2024 में,
और पिछले साल 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे यहाँ से कुर्तीस है, और मैक्सिमम हम लोगों ने 419 करीब में सिलेक्शन जो थे वो हम लोगों ने दिया। बस इसलिए यही है कि बच्चों का प्यार है और हमारी मेहनत है, दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो चीजें सही होती सर बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं? हैं। बच्चे हमारे यहाँ आयुर्वेदा लाइब्रेरी का टेलीग्राम चैनल, जी सर, जो आप सब लोग जानते जी हो, बिल्कुल 40-45,000 सब्सक्राइबर। आजकल हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, और मेरे हेल्पलाइन नंबर है, वहां से कांटेक्ट कर आपको आयुर्वेदा लाइब्रेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स ले सकते हैं। जी। बाकी उसके बाद कॉन्टेक्ट में आपको लेना। सर ये ऑनलाइन ऐप पे होगा या फिर ये सारी मीटिंग? चीजें ऑनलाइन ऐप पे होती है, हमारी क्लासेस होती है आयुर्वेदा लाइब्रेरी एप्लीकेशन पे, उसी पे लाइव क्लासेस होती है, उसी पे टेस्ट होता है। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, आइए, अभी हम स्टॉल में पहुंचे हैं, मैम मिली है फर्स्ट टाइम, और इससे पहले भी कई बार मिले हैं, लेकिन मैम अधिकतर बिजी रहते हैं, तो इसके कारण ना जो और सेमिनार ऑर्गेनाइज भी कराते हैं, कई जगह ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। अभी मैम से पूछते हैं कि आप सेमिनार को कैसे ऑर्गेनाइज कराते हैं और सेमिनार बच्चे क्यों ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को? See, arranging a seminar is not just the one team, one work person. So it's basically a teamwork that we have, and team member, each and every team member is very, very important, and they play a very crucial role when we talk about arrangement of a seminar. And you talked about why seminar is important to attend. See, we read a lot, many things in the text of Ayurveda. But what basically seminar gives you, it bridges you the gap between the ancient textbooks and the evolvement and the latest advancements and the latest practice. So it gives you a gist, because many practitioners who have been working in the field throughout 20 years, 25 years of clinical experience, they give you the gist of all those many years of hard work in just a nutshell. So that gives you, it is like the icing on the sugar. So you need to attend that. बेसिकली आपको इतने सारे जो गणमान्य अतिथिगण हैं, उनका जितने सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको एक ही लेक्चर में आपको मिल पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन ग्रूम योरसेल्फ वेरी वेल। थैंक यू सो Yeah. मच मैम। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक्सपो को विजिट कर रहे थे और मैम मिली है हमें। इससे पहले भी हम आयुर्वेद अनंतम में मिले थे। अब यहाँ पर आयुर्वेद समागम में जो अमृत समागम है, वृंदावन में मिले हैं मैम से। आप एक्सपीरियंस बताएंगे इस वृंदावन के इस आयुर्वेद समागम के बारे में कुछ? वृंदावन जैसे कि कान्हा जी की जमीन है, कान्हा जी की वृंदावन जगह है, जैसे कि सब जानते यहाँ हैं पे कान्हा जी की जगह है, कान्हा जी की जमीन है, तो यहाँ पे आने का तो मेरा ऐसा मन करता है कि मैं यहीं पे ही बस जाऊं। जी, उनसे तो इतना अलग ही जुड़ाव है, अलग ही लगाव है। पर इस सेमिनार की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वृंदावन आऊँ, एक्सप्लोर करूँ, आयुर्वेद को एक्सप्लोर करूँ, कान्हा जी को देखूँ, उन्हें निहारूँ। तो इस सेमिनार में मैं ये बस बोलूँगी कि आयुर्वेद के प्रति जो समर्पण है, समर्पण का जो भाव है, वो ऐसे सेमिनार्स में जाके गुरुओं के बारे में उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस सुन के, उनसे जान के, उनसे सीख के हमें पता चलता है कि इस आयुर्वेद के प्रति जो हम समर्पित होते हैं, वो भाव कैसे हमारे अंदर आना चाहिए। पेशेंट्स के प्रति जो भाव होता है, उनको कैसे हमें ट्रीट करना है, फुली उनके थ्रू डिवोटेड होकर, वो भाव हमें यहाँ से आता है।